Welcome to Bansal Group of Institution Bhopal. I am Professor Alok Singh. I am Technical Trainer in Training and Placement Department of Bansal Group of Institution Bhopal. As well as I am Professor Alok Singh from CSC Department of BIST. I already have 10-year experience in technical training as well as teaching both. Our previous topic is logical operator part 1, and in this topic we discuss about logical operator part 2. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर पार्ट 1 में कि देखा था कि लॉजिकल एंड कैसे वर्क करता है और उसके अपन ने रूल्स देखे थे कि कैसे वर्क कर रहा है. अब हम लोग अगेन 4 रूल्स में से एक रूल्स हमने डिस्कस कर लिया था और बाकी के 3 रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है. रूल नंबर 1 में हमने चेक किया था कि बिट वाइज एंड को, और इस वाले में मैं चेक करूंगा बिट वाइज और को. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि एक अपन लेते हैं कि S1 लॉजिकल और S2 लॉजिकल और S3 अगर है और S1 की वैल्यू अगर ट्रू है, दैट मीन्स अगर नॉन जीरो रिटर्न कर रहा है, तो नॉन जीरो रिटर्न करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और अपन S2 और S3 को इवेलुएट नहीं कराएंगे. अगर S1 की वैल्यू फॉल्स होती है तो हम आगे जाएंगे और S2 को चेक करेंगे कि S2 हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, दैट मीन्स जीरो है कि नॉन जीरो है. अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम S3 को इवेलुएट नहीं कराएंगे और वैल्यू 1 रिटर्न कर देंगे. सेम अगर ये वैल्यू फॉल्स आती है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है अगर जीरो रिटर्न करता है, तो हम सेम S3 की तरफ मूव करेंगे और अगर S3 की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम वैल्यू 1 रिटर्न कराएंगे. अदरवाइज अगर तीनों वैल्यू जो है फॉल्स हो जाती है, यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 अगर जीरो रिटर्न करता है, तो इस केस में ही वैल्यू आपको सिर्फ जीरो मिलेगी. ये रूल्स हैं. इस रूल्स को अब हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से समझते हैं कि कैसे ये इवेलुएट हो रहा है. तो एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए. सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मेन इंट a इक्वल टू 0 देन b, और मैंने लिखा b इक्वल टू a प्लस प्लस और प्लस प्लस a और a प्लस प्लस, और मैंने प्रिंट करा दिया a और b को ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है. सपोज हमने आपको बताया था कि रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है. और सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 पे आएंगे. तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज़ a प्लस प्लस है, जो स्टेटमेंट 2 है वो प्लस प्लस a है, और जो स्टेटमेंट 3 है वो a प्लस प्लस है. तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पे वैल्यू जाएगी और हमारे पास जो 2 वेरिएबल हैं, सपोज a और b, a में वैल्यू अभी 0 है, तो सबसे पहले प्लस प्लस ऑपरेटर होने का मतलब है कि वो 0 ले लेगा और लॉजिकल और को देखते ही वैल्यू को 1 कर देगा. तो 0 हमारा फॉल्स है. तो फॉल्स होने पे हमने बताया था आपको कि हम आगे जाते हैं. तो जैसे ही हम आगे गए, इन्होंने कहा प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंट है, तो इसने a को अगेन 2 कर दिया और एज ए स्टेटमेंट 2 लिया. 2 हमारा जो है स्टेटमेंट 2 जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट इज 2, दैट इज नॉन जीरो. नॉन जीरो का मतलब है कि ये ट्रू हो गया, और अगर ये ट्रू हो गया तो अपन आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं जैसा कि हमारा रूल 2 कह रहा है. तो हम इसको इवेलुएट नहीं कराएंगे और वैल्यू 1 रिटर्न कर देंगे किसमें, b में, और इसका आउटपुट दे देंगे 2 एंड 1. तो इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो 2 और 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करके चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन ले जरा. जैसे मैंने आपसे कहा कि इंट a इक्वल टू 0 एंड b, मैंने कहा b इक्वल टू a और a प्लस प्लस,
इस केस में जब हमने चेक किया तो सपोज एट इनिशियल जो ए की वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू इनिशियल में 0 है और बी की वैल्यू इनिशियल में गार्बेज वैल्यू है कोई भी। तो हम लोग स्टेटमेंट 1 पे आए और स्टेटमेंट 1 पे इन्होंने 0 ले लिया, ये वैल्यू फॉल्स मिली और फॉल्स मिलते ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो ए पे देखा तो अगेन ये फॉल्स मिला, हम अगेन आगे की तरफ मूव किए, इन्होंने ए प्लस प्लस चूँकि पोस्ट था तो 0 ले लिया और वैल्यू को 1 कर दिया। तीनों वैल्यू अगर 0 थी तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी और बी में वैल्यू गार्बेज वैल्यू अपडेट होकर के 0 आ जाएगा और फाइनली जो इसका आंसर आपको मिलेगा दैट आंसर इज 1 एंड 0। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको मिक्सअप करते हैं तो एक और नया रूल निकल करके आता है दैट इज रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 देखें क्या है। जो हमारा रूल 3 है उसमें हम बात करेंगे कि अगर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों एक साथ हों, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले लॉजिकल एंड हो देन लॉजिकल और हो, तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि स्टेटमेंट 1 लॉजिकल एंड, स्टेटमेंट 2 लॉजिकल और, स्टेटमेंट 3। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ये और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं रिटन में इसी से पूछे जाते हैं। तो अपन देखें इसके रूल्स ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर स्टेटमेंट 1 में स्टेटमेंट 1 की वैल्यू फॉल्स है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट 0 रिटर्न कर रहा है, उस केस में अपन S2 को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। अपन एग्जीक्यूट किसको कराएंगे फिर, लेकिन S3 को एग्जीक्यूट कराएंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो 1 रिटर्न कर देंगे, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो 0 रिटर्न कर देंगे। देन अगर स्टेटमेंट 1 की वैल्यू अगर ट्रू होती है, स्टेटमेंट 1 की वैल्यू अगर ट्रू मिलती है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 अगर नॉन जीरो वैल्यूज़ यानी जो जीरो नहीं है वो रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में अगर स्टेटमेंट 1 की वैल्यू ट्रू मिलेगी तो स्टेटमेंट 2 को इवेलुएट करेंगे। अगर ये वैल्यू स्टेटमेंट 2 की अगेन फॉल्स मिलती है, दैट मीन्स 0 रिटर्न करता है, तो हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है। अगर स्टेटमेंट 3 फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हमारा आउटपुट 0 होगा और अगर स्टेटमेंट 3 ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमारा आउटपुट 1 होगा। नेक्स्ट, अगर स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है और स्टेटमेंट 2 की वैल्यू भी अगर ट्रू है तो हम स्टेटमेंट 3 को इवेलुएट नहीं करेंगे और वैल्यू डायरेक्ट 1 रिटर्न कर देंगे। चलें एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1 एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलें मूव करें। सपोज एक एग्जाम्पल लिया हमने, अभी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपन ने कहा कि 1 एंड 0 एंड 2 और 2, तो मैंने कहा 1 हमारा ट्रू था, 0 हमारा फॉल्स था। हमने कहा था आपसे कि अगर एक भी फॉल्स मिल रहा है तो अपन आगे की तरफ मूव करेंगे और ये वैल्यू अगर ट्रू है तो वैल्यू हमारी इसकी 1 है। सपोज हमारे पास वैल्यू है 1 एंड 2 और 0, दैट मीन्स ये वैल्यू ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसको तो अपन को चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं? अगर ये ट्रू भी है तो इसको चेक नहीं करना है, हमें वैल्यू को रिटर्न कर देना है 1 से। अब देखेंगे प्रोग्रामिंग में एज ए वेरिएबल कैसे इसको यूज कर रहे हैं और कैसे जो है कंपनीज जो है एमसीक्यू के रिटर्न्स में ये पूछती हैं, उस तरह के क्वेश्चंस अपन ट्राई करें ज़रा। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैंने कहा मेन इंट a इक्वल टू सपोज 0 है और एक और वेरिएबल है हमारे पास b का। मैंने कहा b इक्वल टू a प्लस प्लस लॉजिकल एंड प्लस प्लस a और सिंपली a। मैंने कहा इसका आंसर कितना होगा, दैट मीन्स प्रिंट एफ परसेंट ऑफ d a and b, what is the output of that program।
इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो इसको चेक करने के लिए हमने कहा ए की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले दो वेरिएबल अपन ने ले लिए ए और बी, और ए में वैल्यू 0 थी और बी में वैल्यू गार्बेज वैल्यू थी। मैंने कहा ए प्लस प्लस पोस्ट है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज ए 0 लिया स्टेटमेंट 1 को और ए की वैल्यू को 1 कर दिया। मैंने आपको बताया था रूल्स में कि अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तब अपन जो है इसको चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे सीधे। तो ये वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो अपन ने इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अपन ने ए को देखा, ए की वैल्यू 1 थी तो 1 ले लिया, दैट इज नॉन जीरो था इसलिए वैल्यू 1 हो गई, और 1 होते ही ये वैल्यू ट्रू हो गई, और ट्रू होते ही इसने 1 रिटर्न कर दिया। 1 कहाँ स्टोर हुआ? बी में, तो गार्बेज वैल्यू अपडेट हो गया 1 से। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है दैट इज 1 एंड 1 है। सपोज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस प्रोग्राम में, आपको शायद समझ में आ जाए, एक माइन्यूट चेंज करूँगा मैंने इसको ए प्लस प्लस से हटा करके प्लस प्लस ए कर दिया। मैंने क्या किया, छोटा सा चेंज किया प्रोग्राम के अंदर, तो देखिएगा आंसर इसका चेंज होगा क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। मैंने कहा प्लस प्लस ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू गार्बेज वैल्यू थी, प्लस प्लस ए का मतलब प्री है, दैट मीन्स पहले 1 कर लेगा। 1 करते ही इसने 1 ले लिया, 1 ट्रू था। ट्रू में हमने आपको रूल बताया हुआ है, पिछला आपने देखा होगा कि अगर पहला स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो अपन आगे जाते हैं स्टेटमेंट 2 पे। हम स्टेटमेंट 2 पे पहुँचे, दैट इज अगेन 2, और वैल्यू इसकी 2 आ गई, दोनों वैल्यू ट्रू मिल गई। तो दोनों वैल्यू जब ट्रू मिल गई थी तो इस ए को इवेलुएट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। उस केस में दोनों वैल्यू ट्रू है तो बी में वैल्यू 1 है, याद रखिए। तो बी जो है वो 1 से अपडेट हो गया, और इस केस में जो आपका आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट मिलेगा आपका 2 एंड 1। हम लोगों ने आज देखा कि रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के क्वेश्चंस देखे कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास रूल नंबर 4 बचा हुआ है। अब हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रूल नंबर 4 में अगर पहले लॉजिकल एंड की जगह अगर लॉजिकल और लगा हुआ है तो अपन कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, दैट इज़ रूल नंबर 4। उसके बाद रूल नंबर 4 देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए अपन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।